गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर सेकंड टिश्यू। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टिश्यू के बारे में। तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि टिश्यू आर टू टाइप्स, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एनिमल टिश्यू में भी बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला था एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था मस्कुलर टिश्यू और चौथा था नर्वस टिश्यू। ओके बेटा, इसमें हम लोग को फर्स्ट पढ़ना था एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है इसके बारे में बेटा हम लोग को पढ़ना है कि एपिथेलियल टिश्यू है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेटा ये मोस्टली प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं जो वन सीटेड सिंगल लेयर सीटेड होते हैं और ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रिक्शन समझते हैं, जहाँ दो चीज़ें आपस में रगड़ती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेटा ये एक्सट्रीमली सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, लोकेशन एंड फंक्शन के बेस पे बेटा इनको वंस अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। चलिए हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ओके बेटा, तो हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग ये बताएंगे बेटा कि ये जो लाइनिंग होती है माउथ एंड ओइसोफेगस, माउथ एंड ओइसोफेगस। ओके, माउथ और ओइसोफेगस होता है बेटा, उसकी इनर जो लाइनिंग होती है वो जो है मिलकर बना होता है किससे? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, ये है क्योंकि आपको पता है कि हम फूड को सॉलिड करते हैं तो हमारे ओइसोफेगस और फूड के बीच फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन से जो होने वाले हार्मफुल इफेक्ट है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी एपिथेलियल टिश्यू होती है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होती है। ओके, तो आपने पढ़ा कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओइसोफेगस में प्रेजेंट होती है। इसके बाद होता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल दैट मींस होता है कि इनका जो शेप है वो क्यूब के आकार की होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल। ओके, क्यूबॉइडल में हम क्या बताएंगे बेटा कि इट इज द लाइनिंग ऑफ किडनी एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये जो है किडनी एंड सलाइवरी ग्लैंड की जो लाइनिंग होती है बेटा वो जो है बनती है किससे? क्यूबॉइडल से, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। नाउ डिस्कस अबाउट हियर द नेक्स्ट कॉलमनार। कॉलमनार में हम लोग बेटा ये बताएंगे कि इट इज द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन विद सिलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिलिया बेटा ये वर्ड आपको सुनेंगे, सिलिया जो होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये होता है हम लोगों के विंड पाइप में हेयर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए बेटा आप लोग जब भी हम लोग सॉलिड करते हैं कोई चीज़ वो फूड पाइप में जाकर विंड पाइप में जाता है तो हम लोग को कफिंग एंड स्नीजिंग होती है, तब तक होती है जब तक वो फाइन पार्टिकल्स वहाँ से रिमूव न हो जाए। ठीक है, सिलिया का काम ये होता है कि वैलिडेट करके जो भी चीज़ें मतलब अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं, फूड पार्टिकल्स वगैरह जब अंदर जाते हैं तो वैलिडेट करके इसको रिपेल करती है, ऊपर की ओर पुश करती है ताकि ये बाहर निकल जाए। ठीक है, ये फंक्शन होता है किसका? आपका सिलिया का ट्रैक्ट। इसके बाद से बेटा हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हम लोग का है वो है ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर में बेटा हम लोग ये बताएंगे कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द ग्लैंड? ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्लैंड इज ए ग्रुप ऑफ tissue, their function to secrete mucus substance। बेटा ये म्यूकस सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है और म्यूकस में एंजाइम भी हो सकते हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। एंजाइम भी हो सकता है और हार्मोन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये था आप लोगों का प्रॉपर फंक्शन किसका? एपिथेलियल टिश्यू। बेटा नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे जो नेक्स्ट टिश्यू है हम लोगों का सेकंड नंबर एपिथेलियल के बाद बेटा आता है कनेक्टिव टिश्यू। आइए हम लोग उसको देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग बताएंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्शन मतलब क्या होता है बेटा? ऐड करना, किसी चीज़ को जोड़ना। ये टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बेटा बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है आपका ब्लड। सेकेंड टाइप होता है बेटा बोन। नेक्स्ट टाइप होता है आप लोग का कार्टिलेज एंड नेक्स्ट एंड होता है एरियोलर कनेक्टिंग टिश्यू, और नेक्स्ट होता है बेटा आप लोगों का एडिपोज। ठीक है, एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। आपका ब्लड क्या होता है? तो ब्लड बेटा फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। इफ एनीबॉडी आस्क्स व्हाट इज द ब्लड, तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। इट हैज टू फॉलोइंग फंक्शंस। ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स जैसे हम लोग बोलते हैं कार्पोसेल्स। प्लाज्मा बेटा 80 to 90% इसमें वाटर होता है और बाकी 20 to 10% आपके ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स RBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स एंड थर्ड होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसको व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और इसको हम बेटा बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट अनदर नेम ऑफ different type of the blood corpuscles. RBC that means erythrocytes. Why it is also called erythrocytes? Due to the presence of a hemoglobin. बेटा जो RBC होता है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने का इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, और हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और RBC का बेटा फंक्शन होता है कि इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ओके, फॉर बॉडी वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ये फंक्शन होता है आपको का RBC का। एंड द लाइफ स्पॉन टाइम इज 120 डेज। 120 डेज इसका लाइफ स्पॉन टाइम होता है, इतना दिन तक ये जिंदा रहते हैं। इसके बाद इनका फॉर्मेशन होता है बेटा बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो जो है बोन्स के अंदर जो कोलेजन्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर स्टेम सेल्स होती हैं, एंड स्टेम सेल्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ कैपेबिलिटी टू सेल डिवाइडिंग, या कह सकते हैं कि सेल पावर उसके डिवाइड होने की पावर ज़्यादा होती है, जो डिवाइड होकर ब्लड कार्पोसेल्स का फॉर्मेशन करती है। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बेटा हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ पिगमेंट एंड देयर कलर इज द व्हाइट, एंड द लाइफ स्पॉन टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 days, और 3 to 4 days जिंदा रहता है बेटा, और इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। और प्लेटलेट्स जो होता है इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इट हेल्प टू क्लॉटिंग द ब्लड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स? इसका फंक्शन होता है बेटा इट हेल्प टू डिफेंस अगेंस्ट टू माइक्रोब्स और जर्म्स। ठीक है ना, ये उनके अगेंस्ट डिफेंस का वर्क परफॉर्म करता है, जिससे हम किसी तरह के डिजीज अफेक्टेड नहीं होते। ओके, now let us discuss about the next part, cartilage. What did you know about the cartilage? बेटा जो कार्टिलेज और बोन्स होते हैं दोनों का स्ट्रक्चर हार्ड होता है, बट कार्टिलेज इज सॉफ्ट कंपैरिजन टू बोन। ओके, क्योंकि जो बोन होता है बेटा, ये नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक बोन होगा। बोन जो होता है बेटा हमारे बॉडी के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट। ओके, कैल्शियम एंड फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ये, और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और इसका फंक्शन होता है बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे।
बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स भी अप्रॉक्सीमेटली चाइल्ड में जो बेबी होते हैं उसमें 302 होता है, बट एडल्ट में 206 के नियर अबाउट बोन्स पाए जाते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज। कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ, कार्टिलेज बेटा जो होता है ये मेड अप होता है अप्रॉक्सीमेटली प्रोटीन्स एंड शुगर का। कार्टिलेज किसका बना होता है? प्रोटीन एंड शुगर का। इट इज लोकेटेड, कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? तो ये लोकेटेड होता है नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। ये ईयर देख रहे हैं, ये कार्टिलेज का बना होता है बेटा। प्रोटीन एंड शुगर होता है, बोन्स की तरह ही ये होते हैं, बट ये इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है और इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पर अपना शेप चेंज हो जाता है, जिससे हटाएंगे अपने ओन शेप में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम ये बताएंगे कि जो कार्टिलेज होती हैं ये जो है प्रेजेंट होती हैं विंड पाइप में। विंड पाइप में जो होता है उसमें सी टाइप के ऐसे बेंड लगे होते हैं और ये बेंड बने होते हैं किसके? कार्टिलेज के। और इनका फंक्शन क्या होता है? बेटा इसके अंदर से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, तो एक बार अंदर इन्वॉल्यूशन होता है, एक बार एक्सवॉल्यूशन होता है, जिसके कारण कोलैप्स ना करे, उसको ओन पोजीशन पे मेंटेन करके रखने का जो काम करता है वो है कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट है एरियोलर। एरियोलर जो होता है बेटा ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में ये जो है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और हम लोग कह सकते हैं कि इनका फंक्शन जो होता है ये सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन को। इट हैज टू सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑन एरियोलर टिश्यू। एडिपोज जो होता है ये जो है एक स्टोरेज टाइप का होता है और ये फैट को स्टोर करता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे ज़्यादा हम लोग फैट से रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट डाइट लेते हैं तो हम लोग ओबेसिटी हो जाते हैं। ओबेसिटी मतलब ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं? फैट को एक्यूमुलेट करते हैं, है ना। एक्यूमुलेट करने के कारण जो है ओबेसिटी हो जाती है और नंबर ऑफ जो वेट होता है हम लोग का वो इंक्रीज कर जाता है। और इसका फंक्शन होता है बेटा एडिपोज टिश्यू इज एक्ट जस्ट लाइक ए इंसुलेटर। ये हमें टेम्परेचर और कोल्ड से, यानी कह सकते हैं कि हॉट टेम्परेचर और कोल्ड से हमें इंसुलेट करता है, जिससे हमें देखे होंगे आपको बेटा जो फैटी ओबेसिटी पीपल्स होते हैं उनके अंदर गर्मी कम होती है और उनको ठंड भी कम लगती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स।